यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो में वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोई कंपनी में एम्प्लॉय लोगों को रखा जाता है, फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर लोगों को रखा जाता है, उसी प्रकार से घर में काम करने के लिए सर्वेंट या मेड को रखा जाता है। हम उसी रूप में समझ सकते हैं, एक कलीसिया में काम करने के लिए, सेवा के काम करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है और ये परमेश्वर के ओर से होता है, क्योंकि कलीसिया जो है परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने स्थापित किया और यीशु मसीह उसका मालिक है। जो लोग उसमें काम करते इसलिए सेवक सेविका कहलाते हैं। और आज भी हम उस कलीसिया के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें सेवा के 5 क्षेत्र है। खासकर हम जीएल कलीसिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके संविधान के अनुसार में इसमें सेवा करने वाले लोगों को 5 क्षेत्र में विशेष रूप से सेवा का काम करना होता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, परंतु सेवा का क्षेत्र में इसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। इसी को बाइबल में देखने पाते हैं। इफिसी 4 अध्याय का 11 पद में परमेश्वर लोगों को सेवा काम करने के लिए किसी को प्रेरित के रूप में, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, किसी को सुसमाचार प्रचार करने वाला के रूप में, किसी को रखवाले के रूप में और किसी को और के रूप में सेवा करने, उपदेशक के रूप में सेवा काम करने के लिए चुनता है। उसी प्रकार का हम यहाँ पर 5 प्रकार का सेवा का क्षेत्र हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्षेत्र है कहता है वो है वर्शिप। कहता है वर्शिप अर्थात उपासना या आराधना है। ये हम उपासना आराधना न केवल चर्च सर्विस में करते हैं, अन्य अन्य जगह भी करते हैं और कई प्रकार का आराधना होता है। खासकर जीएल चर्च हम देखने पाते हैं बपतिस्मा का आराधना होता है, प्रभोज का आराधना होता है, संस्कार का आराधना होता है, विवाह का आराधना होता है, मृतकों को गढ़ने का होता है, ऑटोनॉमी का अलग आराधना होता है, मिशन पर्व का अलग आराधना, अलग अलग अवसर के लिए अलग अलग प्रकार का हर कलीसिया अपने अपने तरीके से आराधना करते हैं। परंतु ये आराधना जो है ईश्वर के उद्देश्य से खास कर निमित्त किया जाता है, साथ ही इसमें लोगों को लिए भी किया जाता है। दोनों ही खास उद्देश्य ईश्वर का होने के नाते आराधना जो शब्द होता है ये हिब्रू शब्द, इब्रानी शब्द सकाह से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है झुकना या साष्टांग प्रणाम करना। ईश्वर के सामने झुकना या साष्टांग प्रणाम करना। हालांकि झुकने का काम करते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, हालांकि मन से ज़्यादा होता है। शरीर के रूप में कई लोग बीमार ऐसे हालात में उस लोगों को इस प्रकार का झुकना संभव नहीं होता, इसलिए मन से सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन प्रभु की ओर ये करना होता है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की प्रशंसा के लिए, क्योंकि इसके लिए जो ग्रीक शब्द लिया गया है कहता है प्रोस्कुनियो, और ये ग्रीक शब्द उसी को दर्शाता है जो कि झुकना, प्रणाम करना उससे जुड़ा हुआ है। और डिक्शनरी में इसका अर्थ होता है श्रद्धा प्रकट करना, आदर प्रकट करना, सेवा प्रकट करना या महिमा करना या प्रशंसा करना, ऐसा कहता है। कई अर्थ में है इसका, जो भी रहा हो, लेकिन तब कलीसिया में सेवा करने लोगों को परमेश्वर की उपासना के लिए जगह तैयार करना है, वहाँ पर करना है उपासना। उपासना स्थल को पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर जहाँ है उस उपस्थिति परमेश्वर का पवित्र माना जाता है और पवित्र काम कहा जाता है। और इस काम को हम ऐसे ही ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि वेदी का सेवकाई के कारण से हारून के 2 पुत्र थे जो नदाब और अबीहू थे। ये दोनों बलिदान चढ़ाने के समय में आग से जलकर मर गए, क्योंकि सही रीति से उन्होंने बलिदान नहीं चढ़ाया। इसलिए आराधना जब करते हैं गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। इसलिए जो है ना 4:24 में कहता है परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन कर। उसके आराधना जो करना है आत्मा और सच्चाई से करना है। ये कोई वेदी जो है कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं है जहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देखकर लोगों को आकर्षित करे, प्रभावित करे, ये नहीं है। ये परमेश्वर के महिमा के उद्देश्य से करना है। साथ ही लोगों का संगति उसमें देख सकते हैं। मैं कैंडिडेट था, एक मंडी में गया हुआ था जिस मंडी का नाम है कट्टा मुंडा, और वहाँ के लोगों ने मुझे कहा आराधना में कोई भी चीज़ को मत छोड़िएगा, जहाँ जैसे वैसा ही करना है, क्योंकि हमारा पूर्व अनुभव ऐसा रहा है। हम जब जब आराधना में गलतियाँ किया, जब जब आराधना में उल्टा पुल्टा किया, तब तक गांव में किसी न किसी प्रकार का घटना घटी। चाहे कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है, किसी का बैल सब खो जाता है, किसी का आग लग जाता है, कई प्रकार का चीज़ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ घटना होना है। इसलिए आप जब आराधना आरंभ कर रहे हैं, आराधना को शुरू से आखिरी तक हूबहू ऐसा करना है।
उनका जो भी कहना है उसका प्रभाव चाहे जैसे भी रहा हो, लेकिन हर एक को हमें आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की महिमा करना है। इसमें गीत भी गाते हैं, इसमें प्रार्थना भी करते हैं, इसमें उपदेश भी होता है और कई सारे चीज़ हैं। इन विषय पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उपदेश कैसे करना चाहिए, ताकि डिटेल रूप से उस पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग अब तक उपदेश के लिए सीखने का सोच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शन हो सके। आराधना के बारे में भी, गीतों का हम क्यों गाते हैं, क्यों झुकते हैं, घुटना टेकते हैं, क्यों उठते हैं, इत्यादि के बारे में उसका उद्देश्य लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट, जिस क्षेत्र में हमें सेवा का काम करना है वो तो है नर्चर कहता है। नर्चर मतलब है लालन पालन या पालन पोषण कर सकते हैं। इसका दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, एक छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद माँ जो रहती है उसका देखभाल करती है, उसका सुरक्षित रखना है, उनको खिलाना पिलाना है, उनको मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना है, कैसा रहना है, ये सब जो करती है ये उनका लालन पालन है। और कलीसिया में आत्मिक रूप से लोग कैसे बढ़ें, सही रूप से आगे बढ़ सकें, उसका लालन पालन की ज़रूरत है। और पेड़ पौधा के बारे में उदाहरण ले सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा लगाने के बाद उसको पानी खाद देने की आवश्यकता है, उसको पशुओं से या तो दूसरों से सुरक्षा देने की आवश्यकता जैसे होते, वैसे ही विश्वासी भाई बहनों के बीच में सेवा का काम करना है, ताकि वे लोग आत्मिक रूप से बढ़ सके। इसलिए आत्मिक शिक्षा हम शुरू घर से कर सकते हैं। माता पिता पहला शिक्षक हैं जो कि बच्चों को आत्मिक शिक्षा शुरू बचपन से ही दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यही बात का है, नीति वचन 22:6 में, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए। और माता पिता ऐसे हैं, बचपन से सबसे ज़्यादा समय बालक बालिका माता पिता के साथ में रहते हैं, इसलिए पहला शिक्षक वो होते हैं। हालांकि संडे स्कूल में शिक्षा देते हैं, परंतु सप्ताह का एक ही दिन होता है कुछ ही घंटा के लिए, उसके बाद तो संडे स्कूल शिक्षक के संपर्क में नहीं रहते हैं। इसलिए पहला शिक्षा परिवार से होना चाहिए, परिवार में प्रार्थना होना चाहिए। संडे स्कूल के अलावा हम कन्फर्मेशन क्लास में, बाइबल स्टडी में, दूसरे जगह पर हम लोग सीखते हैं। जो भी है आत्मिक भोजन ज़रूरत जितना है मिलना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को वो भोजन ना मिले आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, पाप में गिरेगा, आत्मिक रूप से बलशाली नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा और उनके जीवन से जो आत्मिक फल फलना चाहिए वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम इस नर्चर में न केवल आत्मिक व्यतंग पर, सामाजिक और लौकिक बातों पर भी हम ध्यान देते हैं। लालन पालन की बात है, जैसे जो लोग बीमार हैं उन सबों की शुद्धि लेना है, जो दुखी हैं उन सबों को शांति प्रदान करना है, जो लोग भटके उनको मार्गदर्शन करना है। ये हर दिन का जीवन में करना है, चाहे उनके हाउस विजिट परिवार के पहुंचकर, चाहे काउंसलिंग कर परामर्श देकर, चाहे पारिवारिक रूप से उनको समझा बुझा कर, जैसे भी हो हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। इसलिए एक विद्वान ने एक सूत्र बना दिया है, उसमें क्या कहता है, E2H2M कहता है, ये सूत्र बना दिया, यानी 5 लेटर अक्षर है। पहला में क्या कहता है, E2 माने 2 to E है। पहला E से कहता है ईयर, हमारे कान हमेशा लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा कहता है आई, माने आँख के बारे में कहता है, हमारा आँख जब सेवकई में रहते हैं लोगों का दुख दर्द को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम देखें, सुने और समझ सकते हैं। तीसरी बात क्या कहता है, एच से कहता है हार्ट, हमारे हृदय जो है लोगों का दुख दर्द तकलीफ को महसूस कर पाना चाहिए। यीशु मसीह लोगों का दुख को महसूस करते थे, इसलिए तरस से भर गया कहा, और वो आत्मा आप में मुझ में होना चाहिए, क्योंकि उनके भेड़ों की ही रक्षा रखवाली करना, चराना या उनके पालन पोषण करने का हम इसे कई में करते हैं। चौथा एच से क्या कहता है, हैंड कहता है, हमारा हाथ हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, दूसरों की प्रार्थना करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए। पांचवा जो कहता है एम से कहता है मौत कहता है, हमारा मुँह सभी घड़ी उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला मुँह होना चाहिए, उनके बिहाफ में, उनके तरफ से, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बोलने वाला, यानी जैसे कि हमारे तरफ से वकील बोलता है वैसे ही उन लोगों के तरफ से उनके अधिकारों के बारे में, अधिकारों के लिए बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ नर्चर के अंतर्गत में आता है। हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तीसरा जो क्षेत्र है कहता है हीलिंग। हीलिंग का अर्थ चंगाई या इलाज या उपचार से है। ये कई प्रकार का चंगाई शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आत्मिक भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। शारीरिक चंगाई को देखते हुए हमारे बीच में जब मिशनरी आए, आप देखिएगा हॉस्पिटल क्लिनिक सबको खोलते हुए, आज भी भारतवर्ष में जितने भी कलीसिया हैं, अधिकतर कलीसियाओं के पास में हम देख सकते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक सब खुला हुआ, क्योंकि ये सेवा का एक क्षेत्र है और इसके माध्यम से भी लोग नियुक्त होते हैं, लोगों के बीच में सेवा का काम किया जाता है। इसलिए कलीसिया के द्वारा स्थापित हॉस्पिटल क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा भारतवर्ष में अब भी सेवारत है। इसके अलावा आप देखिएगा कि लोगों के लिए प्रार्थना केंद्र सब है, ताकि उनके लिए प्रार्थना किया जाए, शारीरिक रूप से चंगाई प्राप्त कर सके। साथ ही आजकल तो जड़ी बूटी भी जो दवाई का है, जो परमेश्वर ने उन चीज़ों पर आशीषित किया है, मैं चाहता हूं कि सेवक सेविकाओं को, पंचों को इन बातों पर शिक्षा देने से अच्छा रहता, ताकि इनको जानकारी होगा, भाई बहनों को इस बारे में अगुवाई कर सकते हैं। जहां बहुत सारे दामी दामी दवाई खरीदने के बजाय इन चीज़ों से खाने पीने के द्वारा यदि आसानी से ठीक हो जा रहा है, प्राकृतिक रूप से जिसे ईश्वर ने दिया हुआ है और बाइबल में साफ साफ कहा दिया है, उन पर आशीष परमेश्वर ने किया हुआ है, जिनको खाने पीने के द्वारा हम चंगा हो जाते हैं, तो अच्छी बात होता। और इस पर हमें ध्यान देने की, कलीसिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा है मानसिक, मेंटल रूप से आज लोग चिंतित हैं, आज लोग डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, कई प्रकार के जो है मानसिक रूप से तनाव में पड़े हुए हैं और लोगों के बीच में शांति की कमी दिखाई देता है। उन लोगों के लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि उत्तम परामर्श काउंसलिंग के द्वारा से उनका काफ़ी हाल हो सकता है। प्रेयर सेंटर, काउंसलिंग सेंटर इत्यादि सब होना चाहिए, ताकि इनके माध्यम से उनके बीच में सेवा और लोगों को खुश रहने के लिए सलाह देना और अगुवाई मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जब खुश रहेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, हम यदि दुखी रहेंगे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। और नीति वचन के पुस्तक में कहता है आनंदित रहने वाला मन उत्तम औषधि है, कहता है, निराश मन हड्डियों को भी सुखा देता है, ऐसा कहता है। माने आनंदित रहने वाला मन औषधि यानी मेडिसिन की तरह काम करता है। इसलिए हमें एक दूसरे से मेल प्रेम से रहना है, खुश से रहना है। इसलिए फिलिपी 4:4 में कहता है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, कहता है, हमेशा आनंदित रहने की। तीसरी विशेष बात जो हीलिंग के क्षेत्र में स्पिरिचुअल यानी आत्मिक चंगाई, जो पाप में गिर गए हैं, बुरी आदत में गिर गए हैं, समझ लीजिए उनका आत्मिक बीमारी हो चुका है और उससे चंगाई पाना चाहिए। जैसे शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है, उसके लिए तो लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन से शिक्षा देने की आवश्यकता, ताकि लोग अपने पापों को पहचान सके, जान सके, उससे छुटकारा पाने के लिए पछताव कर सके, क्षमा मांग सके और दूसरों को भी क्षमा दे सके। और मेल मिलाप करने का जो ये इस प्रकार का काम, ईश्वर के साथ मेल मिलाप पाप के कारण से, या एक दूसरे के साथ में ये मेल मिलाप का काम सेवकों को करना चाहिए, सेवक सेविकाओं को। क्योंकि बाइबल मत्ती 5 उसका 9 पद में कहता है, धन्य जो मेल कराने वाले हैं, यानी कि जो लोग मेल मिलाप कराते हैं लोग धन्य लोग हैं, ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम यदि मेल मिलाप के प्रति ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के पुत्र कहलाने से वंचित भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना आवश्यकता है। जो भी जिस समय में जो बीमारी होता है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, इसके लिए शिक्षा सेमिनार सब आयोजन करना। जैसे बीते दिनों में कोविड-19 है, लोगों के बीच में जागृति लाना जरूरी था, नहीं तो बीमार से चपेट में आ जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि इस बीमारी के चपेट में आ गए। तो जो भी है, जिस प्रकार से स्वस्थ रहना चाहिए उसके बारे में शिक्षा सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। विशेष लोगों को बाहर से बुलाकर उनके बारे में लोगों को शिक्षा देना चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो सकें। इसके अलावा आप देखिएगा कि हमारे चर्चों के आसपास में फ्री चेकअप के लिए लोगों का व्यवस्था करना चाहिए, चाहे सरकारी रूप से गैर सरकारी रूप से, लेकिन तब आयोजन करना चाहिए। महीना में 1 आध दिन कम से कम चर्च के बाद में 1 सप्ताह लोग आ सकें, गिरजा के बाद में जहाँ पर डॉक्टर आ सके, 2-3 घंटा चेकअप हो सके। लोगों के बीच में कई लोग बीमारी रहते हुए वे नहीं जाते क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था किया जाएगा तो उनके लिए
साथ ही साथ ये करना चाहिए कि जैसे कि मैंने जड़ी बूटी का चर्चा किया, उस पर हम फिर से चर्चा नहीं करने वाले हैं। प्रेयर सेंटर्स आप खोलने की आवश्यकता है ताकि उनके लिए प्रार्थना किया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, काउंसलिंग किया जाए, ताकि वे लोग चंगा हो सके, स्वस्थ रह सके उनका जीवन। इसके साथ ही चौथा नंबर में हम देखने पाते हैं एवेंजलिज्म, यानी सुसमाचार प्रचार। और ये सुसमाचार प्रचार जो है ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। जैसे कि मत्ती 28:19-20 में कहता है, यीशु मसीह ने आदेश दिया, इसलिए ग्रेट कमांडमेंट कहता है, महान आदेश कहता है। और यीशु का आदेश सबके लिए है, न केवल सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए, कलीसिया के एक एक लोगों का जिम्मेवारी है। और इसके लिए ग्रीक वर्ड आया है यूएंगेलियन, जिसका अर्थ होता है गुड न्यूज़ या गॉस्पेल। हम गुड न्यूज़ या खुश खबर को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, दूसरों तक फैलाते हैं, दूसरों में बांटते हैं खुशी खबर को। तो गुड न्यूज़ को भी फैलाने की आवश्यकता है। आज जो ये चैनल है जिसके माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनाए, उसी का एक पार्ट है। और ये उद्देश्य यही है कि इसके द्वारा से, क्योंकि जगत के सारे लोग सुसमाचार को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन नहीं होगा। और वचन को सुनने वाले कई लोग हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे खुशी लग रहा है कि इसके माध्यम से हमसे उन तक पहुंचता है। कई बार मेरे पास में फ़ोन आया अफ्रीका से भी, जो इंडिया लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनमें से कई लोग मुझे फ़ोन किए थे। क्योंकि वीडियो का नीचे में नंबर रहता है, उन नंबर पर कोई भी कॉल कर सकता है, किसी विषय पर चर्चा कर सकता है। तो काफ़ी बार कॉल आया वहाँ से। यहाँ मतलब है विदेश से भी लोग देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं इसके माध्यम से। क्योंकि आप एनालिटिक में जाएंगे, एनालिसिस किया जाता है, तो वीडियो इंडियन कितना देख रहे हैं, कितना परसेंट विदेशी लोग देख रहे हैं, ये पता चल जाता है। पुरुष कितना परसेंट देख रहे हैं, स्त्री कितना परसेंट, ये पता चल जा रहा है। कौन सा एज के लोग कितना परसेंट देख रहे हैं, वो भी पता चल जाता है। और ये जो लोग YouTube चलाते हैं उनको भाली भांति पता है ये कैसे होता है, क्या होता है इन बातों पर। लेकिन जो भी रहा, परंतु इसके माध्यम से करना। दूसरा है हमारे डायसिस के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर इसके लिए कमेटी है, सुसमाचार कमेटी, जिनके माध्यम से क्या क्या काम किया जाएगा, किन प्रकार का सेवा किया जाएगा, इन पर चर्चा होता है। लेकिन तो मेरे हिसाब से पेरिश और मंडलीय स्तर में भी होना है, एक कमेटी बनना चाहिए और हर एक को प्लान बनाना चाहिए, बजट बनाना चाहिए और क्या क्या किया जाएगा उसका एक्शन भी लेना चाहिए। और इसके माध्यम से सुसमाचार प्रचार का काम किया जा सकता है, चाहे वो दूसरे लोगों के बीच में, जेल में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, कहीं पर भी। किस रूप में होगा वो तो चर्चा के बाद में पता चले। पांचवा और आखिरी जो है डेवलपमेंट का आता है, ये विकास है, विकास या उन्नति या उत्थान का आता है। और ये न केवल इस उदाहरण से समझ सकते हैं विकास या उन्नति को, किसी छोटा बच्चा जब जन्म लेता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ये स्वाभाविक है। जितने भी जीवित प्राणी हैं सब कोई बढ़ते हैं। आज जितना है 5-10 साल के बाद में वो बड़ा ही रहेगा, वो उतना ही नहीं रहेगा। किसी पेड़ पौधा के बारे में वही है, जितना आज है वो बड़ा ही होते जाएगा, जितना साल होते जाए उतना बड़ा। तो कलीसिया का भी विकास होना जरूरी है, और ये विकास विभिन्न तरीक़े से हो सकता है। और ये आत्मिक रूप से हो सकता है, ये आर्थिक रूप से हो सकता है, ये सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरह से विकास होने की आवश्यकता है। खाली किसी जगह पर एक बिल्डिंग बना दिए विकास हो गया, ऐसी बात नहीं है। हम आत्मिक पक्ष को सबसे पहले चर्चा करेंगे। आत्मिक पक्ष में लोगों को परमेश्वर के वचन देने के द्वारा ही आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। क्योंकि रोमियों के पत्री 10:17 पद में कहता है विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने से होता है। कहते हैं जितना ज़्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आत्मिक रूप से विकास करेंगे लोग। और ये परिवार से, जैसे कि माता पिता से कहा, ना केवल माता पिता, संडे स्कूल शिक्षक, सेवक सेविका, हर एक कोई का एक कर्तव्य होता है, ताकि लोग आत्मिक भोजन को पा सकें। बाइबल स्टडी सब होना चाहिए, शिक्षा सेमिनार सब होना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को आत्मिक शिक्षा मिल सके, आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। परिवार का माहौल को भी एक आत्मिक शिक्षा का स्थल के रूप में अच्छा बनाना चाहिए। कई परिवार में अब तक ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा है फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बारे में कई लोगों को इतना समझ नहीं, इस कारण से बच्चों को पढ़ाने तरफ इतना नहीं रखते। लेकिन जो जितना शिक्षित है उतना विकसित है, इसलिए हमें विकास करना है
तो शिक्षा को तो महत्व देना ही है, लोगों को परामर्श देना है, लोगों को गाइडेंस करना है, एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत है। जो लोग आधा पढ़े लिखे हैं उनके लिए वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि क्या उनको शिक्षा दिया जाए, कौन सा ट्रेनिंग दे दिया जाए, ताकि खुद से खुद कमा सके और अपने आत्मनिर्भर बन सके उसके लिए। और लोगों का शारीरिक आवश्यकता नहीं पूरा होगा तो आत्मिक तरफ जाएगा नहीं। एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है अब्राहम मास्लो, उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन हायरार्की अनुसार में यानी क्रम अनुसार में चलता है। सबसे पहला वो शारीरिक आवश्यकता की चिंता करता है। जब तक शारीरिक भूख नहीं मिटता है वो दूसरे आवश्यकता के बारे में सोचता नहीं है। शारीरिक आवश्यकता मिट जाता है तब सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं, हम सुरक्षित कैसे रह सकते। वो आवश्यकता पूरा होने पर तीसरा क्या करते हैं, प्रेम की आवश्यकता को महसूस करता है। स्नेह प्रेम जो एक दूसरे को देना, एक दूसरे से पाने के जो लालसा होता है, ये बचपन से ही रहता है। बच्चे ना भी बोले लेकिन प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए उनको प्यार देना बहुत ज़रूरी है, बड़ों को भी चाहिए। चौथा तो कहता है सम्मान देने की। इन तीन स्टेज पार हो जाता है तो चौथा में सम्मान पाने की। हम सम्मान पाने तब हो सकता है जो प्रोसेस के अंतर्गत एक से एक आगे बढ़ते हैं तब। पांचवा में कहता है आत्मिक बातों पर हम तब चिंता करते हैं, क्योंकि ये बातें सबसे पहले आता है। हो सकता है सब कोई इनके साथ में सहमत ना हो, अलग अलग क्रम हो सकता है, लेकिन जो भी हो, परंतु इन आवश्यकताओं को तो जीवन में लोगों को पूरा होना ही है, ताकि सब क्षेत्र में उनका विकास हो सके। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, आत्मिक में सिर्फ नहीं, आर्थिक में भी, सामाजिक में भी, लौकिक रूप से भी, शारीरिक क्षेत्र में भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखिएगा कि हर कलीसिया में, हर थियोलॉजिकल कॉलेजों में भी स्पोर्ट्स को महत्व दिया जाता है, खेल कूद को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा से शारीरिक रूप से आदमी फिट रहता है। और शारीरिक विकास सही रूप से ना हो, बीमार अवस्था में रहेगा, व्यक्ति सही रूप से चैन के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इसलिए शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स सब का आयोजन करते हैं और खेल सब का आयोजन करते हैं, प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भी रहा, ये 5 क्षेत्र में जो संक्षेप में मैंने वर्णन किया है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता, किस क्षेत्र में हम ज़्यादा करें, किस में काम कर रहे हैं, किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु की कलीसिया सब तरह से उन्नति हो, प्रभु की महिमा सबके द्वारा होने पाए। प्रभु सबों के आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के दाम से बातें किया, हर एक को आशीष दे, अगुवाई दे, ताकि कलीसिया में उत्तम रीति से हम काम कर सकें और आपका महिमा होने सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।